हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अनूप में। आज एक छोटे से वीडियो के माध्यम से आप लोगों का सभी प्रश्न पियून से रिलेटेड जो भी है आज हम क्लियर करने वाले हैं कि आप लोगों का कब होगा एग्ज़ाम का डेट कब होगा और पियून की तैयारी मात्र 2 महीने में कैसे करें। और आप लोगों को पता होगा कि पियून का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो फरवरी और मार्च में होने वाला है। फरवरी और मार्च में होने वाला है आप लोगों का एग्ज़ाम। और क्या क्या पढ़े क्या क्या नहीं पढ़े, बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो सिलेबस में चैप्टर नहीं है लेकिन फिर भी उसको पढ़ते हैं। सिलेबस में चैप्टर नहीं है फिर भी उसको पढ़ते हैं, लेकिन वो सही तरीका नहीं है आप लोगों का पढ़ने का तरीका। और मात्र आप लोगों का पता होगा कि फरवरी मार्च में एग्ज़ाम होने वाला है, 2 से 3 मंथ टाइम है। तो 2 से 3 मंथ वो विदाउट अगर सिलेबस पढ़ेंगे तो रिजल्ट आपका नहीं होगा। वही स्टूडेंट जो होते हैं छट जाते हैं कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में। और जो पूरा जानकारी होगा आपको एक ही वीडियो में मैं बताऊंगा, और ये ऑफिशियल डाटा होगा, ऑफिशियल डाटा आंकड़ा के अनुसार आप लोगों को बताऊंगा। और जो बता रहा हूँ सिर्फ वो आप लोग अगर कर दे रहे हैं तो पक्का आप लोगों का रिजल्ट हो जाएगा आप लोगों का पियून में। तो और मैं क्लर्क का आप लोगों का बीच में मैं एक छोटा सा वीडियो बनाया हूँ और कट ऑफ के लिए। क्लर्क का कट ऑफ कितना जाएगा एनालिसिस पूरा ऑफिशियल डाटा के अनुसार किए हैं आप लोग। मैं यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, वहां से जा करके आप लोग देख सकते हैं। और अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के पास शेयर करिएगा। जो स्टूडेंट अगर पियून का स्टडी कर रहे हैं तो सिविल कोड का स्टडी कर रहे हैं उनके पास शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पियून का जो टोटल पोस्ट है, देखिए पियून ऑर्डर ग्रुप डी आपका बिहार ग्रुप डी के में आ जाता है आप लोगों का PNUA। और टोटल पोस्ट जो है 1673 पोस्ट है। आप लोगों को पता होगा कि जब अप्लाई किए होंगे तो टोटल पोस्ट जो है 1673 पोस्ट है। लगभग फॉर्म जो है वो 16 लाख अप्लाई हुआ है। ये टोटल है, ये आपका 16 लाख जो फॉर्म है इसमें कोर्ट राइडर और क्लर्क और पियून सभी इसमें मिला करके 16 लाख है। ओनली आपका ये पियून का नहीं है ये 16 लाख। ये टोटल जितना 4 गो पद निकला था, चारों पद पे आपका 16 लाख स्टूडेंट लोग अप्लाई किए थे। इसी के बेसिस पे हम लोग मानते हैं कि पियून जो है, अगर मान लीजिए कि आपका जो स्टूडेंट क्लर्क का अप्लाई किए थे वो स्टूडेंट कहीं ना कहीं पियून का भी अप्लाई किए होंगे, क्योंकि ये आपका 10th बेसिड पे था, 10th बेस पे फॉर्म था। तो इसलिए सभी स्टूडेंट लोग, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट लोग इसको अप्लाई किए थे। तो हम लोग मान के चलते हैं कि इसका कंपटीशन जो है हार्ड है। इसलिए हम लोग देखेंगे कि फरवरी और मार्च में अगर एग्ज़ाम होगा तो हम लोग क्या क्या पढ़ें। देखिए एग्ज़ाम डेट जो है फरवरी या मार्च में एनालिसिस के अनुसार हम लोग तय किए हैं कि 2025 में फरवरी मार्च में आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। और कंपटीशन कहीं ना कहीं हाई है, तो हम लोग को क्या क्या पढ़ना चाहिए और क्या क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्या सही तरीका है रिजल्ट लेने का, आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। और आप लोग अगर बेसिक से चाहते हैं तो पूरा तैयारी नहीं कर पाएंगे, आप लोग पूरा स्टडी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप लोगों का फरवरी और मार्च में एग्ज़ाम होने वाला है। तो जो क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसी को हम लोग को पढ़ना है। बाकी विदाउट सिलेबस हम लोग को नहीं पढ़ना है। तो पूरा सिलेबस और पूरा नंबर देखेंगे, कितना नंबर किस सिलेबस से पूछा जाएगा, किस सिलेबस से नहीं पूछा जाएगा। तो देखिए ये आपका सिलेबस है और नंबर ऑफ क्वेश्चन है। हिंदी में देखिए आपका 15 मार्क्स का पूछा जाएगा प्रश्न, और मैथमेटिक्स में 35 मार्क्स का पूछा जाएगा, और मैथमेटिक्स में 35 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और इंग्लिश में 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और देखिए ये हिंदी और मैथमेटिक्स जो है 35 नंबर है। और देखिए इंग्लिश में जो है 15 मार्क्स का पूछा जाएगा, इंग्लिश में 15 मार्क्स का पूछा जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट जो है इंग्लिश को ताबड़तोड़ पढ़ते हैं, लेकिन आप लोग का अगर देखिए इंग्लिश ज़्यादा पढ़िएगा तो ये ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मात्र 15 नंबर का ही क्वेश्चन पूछ रहा है आपके सामने। और देखिए हिंदी और मैथमेटिक्स में 35 क्वेश्चन पूछ रहा है। यहाँ से ही आपका कितना मार्क्स हो जा रहा है, 70 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और आप लोगों को पता होगा कि इंटरव्यू भी होने वाला है इसमें, और इंटरव्यू जो होगा 15 नंबर का होगा। और देखिए एक छोटा सा एक वीडियो बनाए हैं वो PT और मेंस के से रिलेटेड पियून के बारे में। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको भी मैं यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, वहाँ से जा करके आप लोग देख लीजिएगा वीडियो को। वो PN से रिलेटेड जो भी जानकारी है उसको मैं एक छोटे से वीडियो में क्लियर कर दिया हूँ। और आज अगर यह वीडियो आप लोग देख ले रहे हैं तो जो भी प्रश्न आप लोगों को मन में उठ रहा है पियून से रिलेटेड, वो कुछ भी प्रश्न नहीं होगा, सभी चीज़ को हम क्लियर करते चलेंगे एक छोटे से वीडियो के माध्यम से।
और ये देखिए आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन था। और आगे हम लोग देखते हैं, ये देखिए आप लोगों का ये कि क्या क्या इसमें होने वाला है, पियोन में क्या क्या होने वाला है। देखिए आप लोगों का पता होगा कि ये टेस्ट पैटर्न है, आप लोगों का रिटन टेस्ट होने वाला है और इंटरव्यू होने वाला है, और मात्र इसमें पीटी होने वाला है, मेंस नहीं होने वाला है। मेंस आप लोगों का नहीं होने वाला है, पियोन में सिर्फ पीटी होने वाला है। और पीटी क्वालिफाई अगर आप लोग कर जाते हैं तो इंटरव्यू होगा, उसके बाद आप लोगों का मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। ये देखिए इसमें ये रिटन टेस्ट है, आप लोगों का रिटन टेस्ट जो पता होगा कि 85 नंबर का पूछा जाएगा, और इंटरव्यू जो है 15 मार्क्स का पूछा जाएगा। अभी हम लोग देखेंगे कि रिटन टेस्ट जो 85 मार्क्स का होगा उसमें किस किस टॉपिक से क्वेश्चन उठाया जाएगा, वो सारे टॉपिक को हम लोग देखेंगे। और कौन कौन टॉपिक पर हम लोगों को ज़्यादा फोकस करना है वो सारा चीज़ आज हम लोग देखेंगे। क्योंकि आप लोगों का वो 2 और 3 महीना का हम प्लानिंग बता रहे हैं तैयारी करने का, कि रिजल्ट 2-3 महीना में स्टडी करके कैसे लाएं। अगर मैं जो बता दे रहा हूँ अगर आप लोग कर ले रहे हैं तो पक्का रिजल्ट हो जाएगा आप लोगों का। और देखिए ये क्वालिफिकेशन मार्क्स जो है 30 नंबर का है, और ये इंटरव्यू जो है वो 6 नंबर का। आपका मिनिमम जो है वो 85 में से 30 मार्क्स आप लोगों को लाना ही है, तब क्वालिफाई होइएगा। और इंटरव्यू में 15 में से आप लोगों को 6 मार्क्स लाना ही है। और अगर आप लोगों का ये रिटन टेस्ट और इंटरव्यू हो जा रहा है, देन उसके बाद आप लोगों का ये देखिए रिटन टेस्ट का सिलेबस दिया गया है। 10th स्टैंडर्ड लेवल का आप लोगों को पता होगा कि 10th पे ये फॉर्म अप्लाई हुआ था पियोन का, तो 10th से ही रिलेटेड आप लोगों का क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन 10th के बेसिस पर अगर आप लोग पूरा सॉल्व करिएगा तो क्वेश्चन सॉल्व करने में कहीं ना कहीं टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, जो कि वो बिल्कुल गलत होगा। और हम लोग को शॉर्ट तरीक़ा से क्वेश्चन को सॉल्व करना है और टाइम को बचत करना है। देखिए हिंदी में आप लोगों का 35 मार्क्स पूछा जाएगा, इंग्लिश में 15 मार्क्स पूछा जाएगा, और मैथमेटिक्स में 35 मार्क्स पूछा जाएगा। टोटल जो होगा 85 मार्क्स का पूछा जाएगा, जो कि अभी हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। अभी यहाँ पे देखिए हम लोग देखे हैं अभी कि हिंदी में 35 मार्क्स, मैथमेटिक्स में 35 और इंग्लिश में 25 मार्क्स का पूछा जाएगा। और इसको हम लोग क्लियर कर लिए हैं कि रिटन टेस्ट में क्या क्या मार्क्स पूछा जाएगा। और आगे देखिए कि ये जो इंटरव्यू होने वाला है हमारे पास 15 नंबर का, इंटरव्यू में बहुत सारा स्टूडेंट को नहीं पता होगा कि इंटरव्यू में आखिर क्या क्या इंटरव्यू में पूछा जाएगा। तो देखिए जनरल अपीयरेंस जो होगा वो 2.5 मार्क्स का पूछा जाएगा आप लोगों के। क्वालिफिकेशन मतलब आपका क्वालिफिकेशन, अगर इंटरव्यू देने जाइएगा आप लोग, अगर आप लोगों का पीटी हो जा रहा है क्लियर, तो आप लोग इंटरव्यू अगर देने जाइएगा तो आप लोगों से पूछा जाएगा कि जनरल क्वालिफिकेशन के बारे में। और ये आप लोगों का क्वालिफिकेशन क्या क्या है, क्वालिफिकेशन आप लोगों से पूछा जाएगा, डिग्री कहाँ तक है आप लोगों का। और ये एक्सपीरियंस पूछा जाएगा आप लोगों का। और नॉलेज ऑफ जॉब, आप पियोन का जॉब अगर करने जाइएगा तो उसमें क्या क्या नॉलेज है आपका, थोड़ा बहुत कुछ भी जानकारी है पियोन के बारे में तो आप लोगों से पूछा जाएगा, उसके बारे में आप बताइए। ये आप लोगों से इंटरव्यू में पूछा जाएगा। ये अगर टोटल अगर हम जोड़ ले रहे हैं तो ये 50 मार्क्स का हो जा रहा है हमारे पास से। ये 2.5 5 और ये 2.5 5, यानी कि ये टोटल 10 हो जा रहा है और आप लोगों का। और ये आगे देखिए ये आप लोगों का ये सिलेबस है, और इसी को हम लोगों को पूरा ध्यान से देखना है कि हम लोग को इसमें क्या क्या पढ़ना है। इतना ही सिलेबस है आपका। और विदाउट 5 से 10 नंबर पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, वो सभी स्टूडेंट के लिए ये 5 से 10 नंबर रहेगा। लेकिन आप लोगों का फाइट जो रहेगा इसी सिलेबस में आप लोगों का फाइट रहेगा। और देखिए इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। और ये आप मैथ और इंग्लिश और हिंदी का सिलेबस है। देखिए इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर ये 15 मार्क्स का है। इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर जो है 15 मार्क्स का है। आपसे पूछा जाएगा लेटर राइटिंग से प्रश्न। ये टॉपिक आप लोगों का दिया गया है, यहाँ पे ये क्या है टॉपिक है, किस किस टॉपिक से प्रश्न को उठाएगा ये आप लोगों का टॉपिक है। ये लेटर राइटिंग है और एसे है, फ्रेसिक्स है और ये कॉम्प्रिहेंसिव है और वोकेब है। और इंग्लिश में देखिए 15 मार्क्स हो रहा है, तो देखिए आप लोग अगर मान के चलिए इसमें साइनो और एंटोनेम भी रख लीजिए। साइनो और एंटो भी पूछा जाएगा आप लोगों से। ये इस पे आपका ये मिस्टेक हो गया था, ये साइनो और एंटो भी पूछा जाएगा आप लोगों से। कहीं ना कहीं 2 नंबर साइनो एंटो से आप लोगों का प्रश्न उठेगा। साइनो एंटो 2 नंबर का प्रश्न आप लोगों से उठेगा, प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए इसमें आप लोग लेटर राइटिंग और एसे और वोकैब जो है उसको याद कर लीजिएगा। अगर ज़्यादा तक प्रैक्टिस कर लेगा, हम तो बोलेंगे कि लेटर राइटिंग और एसे अगर आप लोग और एंटो और साइनो अगर अच्छा से याद कर ले रहे हैं कुछ
तो ये आप लोगों का 5 से 6 मार्क्स उठ जाएगा, 5 से 6 मार्क्स। ध्यान दीजिएगा, मैं आप लोगों को मेन टॉपिक बता रहा हूँ कि क्या क्या हम लोग पढ़ें और क्या क्या नहीं पढ़े। अभी देखिए हम बताने वाले हैं कि आप लोगों को पहले ही हम वीडियो में बता दिए हैं कि मात्र 2 से 3 महीना का क्या प्लानिंग करें हम लोग कि रिजल्ट हो जाए। और देखिए ये सभी लोगों को लग रहा है कि ये भौकाल बनाया जा रहा है, जो कि ऐसा नहीं है। लेकिन जो बता रहे हैं अगर वो आप कर ले रहे हैं तो ज़रूर आप लोगों का रिजल्ट हो जाएगा। जो बता रहे हैं वही अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो देखिए लेटर राइटिंग, एसे और साइनो और एंटो यानी कि 1 और 2 और 3 और 1 4, 3 और 1 4 और एक कॉम्प्रीहेंस। अगर ये आप 5 टॉपिक पढ़ ले रहे हैं, ये 5 टॉपिक, टोटल मार्क्स इंग्लिश में कितना पूछ रहा है, 15 मार्क्स का पूछा जाएगा आप लोगों से। और ये 5 टॉपिक हम बताएं आप लोगों को, कितना 5 टॉपिक बताएं। इसमें से अगर 5 टॉपिक आप लोग पढ़ जा रहे हैं तो 8 से 10 नंबर आप लोगों का उठ जाएगा। इंग्लिश में कितना नंबर उठ जाएगा, 8 से 10 नंबर उठ जाएगा आप लोगों का। सिर्फ 5 टॉपिक आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा एग्ज़ाम में। और देखिए ये मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में क्या क्या क्वेश्चन हम लोगों को पढ़ना है, किस किस टॉपिक से प्रश्न को पढ़ना है, ये उसको देखते हैं। आप लोगों को इंग्लिश में तो बता दिए 5 टॉपिक आप लोगों को पढ़ के जाना है पूरा अच्छे से। इसे अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो 8 से 10 नंबर आप लोगों का प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। मैथमेटिक्स से देखिए क्या क्या पढ़ना है हम लोग को। 35 मार्क्स का पूछा जाएगा आपका। और देखिए ये 35 मार्क्स का पूछा जाएगा तो देखिए क्या क्या पढ़ना है हमको। सबसे पहले देखिए बोर्ड मास है और सिंपल कैलकुलेशन है आपका, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टाइम एंड डिस्टेंस है और टाइम एंड वर्क है, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन ऑफ सिंपल है और कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है आपका। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है। इसमें से देखिए ये टॉपिक आपका दिया गया है टोटल, यानी कि इतना में से आप लोगों का मैथमेटिक्स में पूछा जाएगा। लेकिन हम लोगों को पढ़ना क्या क्या टॉपिक है, क्योंकि 2 से 3 महीना अगर हमारे पास टाइम है, 2 से 3 महीना टाइम है हमारे पास, तो पूरा तो टॉपिक तो हम लोग पढ़ नहीं पाएंगे। लेकिन हमसे 2 से 3 महीना में हमको क्या क्या पढ़ना है, आज हम उस टॉपिक को बात करेंगे। आज हम उस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए अगर आप लोग ये बोर्ड मास में क्या होता है, आप लोग सभी स्टूडेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि आपका ये जो है खाली कैलकुलेशन पूछा जाएगा। खाली बोर्ड मास में आपका क्या है, कैलकुलेशन पूछा जाएगा आप लोगों का और सिंपल कैलकुलेशन। 2 को बताएं आप लोगों को टॉपिक, बोर्ड मास और सिंपल कैलकुलेशन। इसमें क्या है, ये सभी स्टूडेंट सॉल्व कर लेते हैं इस प्रकार के प्रश्न को। तो ये आपका तो आराम से 2 से 3 मार्क्स का पूछा जाएगा। बोर्ड मास और सिंपल कैलकुलेशन से 2 से 3 मार्क्स का आपका प्रश्न पूछा जाएगा। और टाइम एंड डिस्टेंस और टाइम एंड वर्क से आपका 2 से 3 मार्क्स उठेगा। 2 से 3 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाएगा आप लोगों के बीच में। और ये कैलकुलेशन जो है, कैलकुलेशन सिंपल है और कंपाउंड इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट देखिए हार्ड होता है, इसको नहीं भी पढ़ के जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 मार्क्स का पूछा जाएगा। अगर जिसका स्ट्रॉन्ग है कंपाउंड इंटरेस्ट, एसआई इसके, अगर सीआई है तो एसआई पहले पढ़ना पड़ता है। अगर एसआई आप लोगों का कंप्लीट है तो सीआई भी कंप्लीट होगा। और इसको पढ़ने में बहुत सारा टाइम लगता है और बहुत डिफ़िकल्ट ही क्वेश्चन आता है। अगर पूरा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़ जाइएगा। हालांकि इसमें तो नेगेटिव नहीं है, इसमें आपका P1 के एग्ज़ाम में नेगेटिव तो नहीं है बिहार सिविल कोर्ट में। तो आप लोग पूरा अटेम्प्ट क्वेश्चन करिएगा तो भी कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, अगर आप लोग पूरा अटेम्प्ट करके क्वेश्चन आ रहे हैं तो। देखिए इसमें से आपका बोर्ड मास बताएं और सिंपल कैलकुलेशन बताएं। इसमें से 2 से 3 मार्क्स पूछा जाएगा आप लोगों के बीच में। और टाइम एंड डिस्टेंस और टाइम एंड वर्क से आपका 2 से 3 मार्क्स पूछा जाएगा। 2 से 3 मार्क्स रेशियो से आपका क्वेश्चन रहेगा, ध्यान दीजिएगा। रेशियो से आपका सिर्फ एक टॉपिक है रेशियो, जिसमें से आपका कम से कम 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा मैथ का। कम से कम आपका 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा मैथ का रेशियो से। और प्रॉब्लम और ये प्रीपोजिशन है आपका, ठीक है। ये इंग्लिश का टॉपिक था। और आगे देखिए ये अगर एसआई आप लोगों का कंप्लीट होगा तो ज़रूर इसको भी रिवाइज करके जाइएगा आप लोग। एसआई अगर आप लोग पढ़े होंगे तो इसको ज़रूर रिवाइज कर लिएगा। और देखिए सबसे बड़ा बात होता है कि सिर्फ स्टडी करना ज़रूरी नहीं है। अगर आप घर पे स्टडी कर रहे हैं तो सिर्फ उसको पढ़ना ज़रूरी नहीं है, उसके अगर आप लोग टेस्ट लगा रहे हैं, टेस्ट सीरीज अगर दे रहे हैं तो आप लोगों का बहुत सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाता है, अगर आप लोग टेस्ट लगा रहे हैं तो टेस्ट भी देना बहुत ज़रूरी है। डेली आप लोग 2 से 3 टेस्ट लगाइए। P1 का 2 से 3 टेस्ट लगाइए,
देखिए अगर मैं जो बता रहा हूँ अगर वो कर रहे हैं तभी होगा रिजल्ट। बाकी अगर आप लोग मान लीजिए कि अगर हम बताए हैं कि पढ़ना है, ये टॉपिक पढ़ना है, और उसको आप सिर्फ पढ़ के जा रहे हैं और टेस्ट लगा ही नहीं रहे हैं तो कहाँ से रिजल्ट होगा। और कहिएगा कि वो गलत एनालिसिस किए हैं, गलत बताए हैं, कहाँ हम लोग पूरा टॉपिक पढ़ लिए अभी कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि आपका देखिए जो बता रहे हैं वो करिए। आप लोग टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। टेस्ट 2 से 3 टेस्ट लगाइए। अगर आप लोगों को बताएं कि फरवरी और मार्च में एग्ज़ाम होने वाला है, फरवरी और मार्च में एग्ज़ाम होने वाला है, और ये 30 दूनी के 60 दिन, लगभग में अभी तो जनवरी आया है, लगभग में मान लेते हैं कि 60 दिन आपका है, 60 दिन है आपका। अगर 2 से 3 टेस्ट लगा रहे हैं 3, तो 180 सेट प्रैक्टिस हो जा रहा है। 180 सेट प्रैक्टिस बहुत मायने रखता है एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम में रिजल्ट लाने का बहुत मायने रखता है ये 180 सेट अगर आप लोग लगा ले रहे हैं तो। और सेट कहाँ से लगाएं? तो सेट आप लोग ऑफलाइन लगा सकते हैं या फिर ऑनलाइन लगा सकते हैं। ऑफलाइन में आप लोग बुक खरीद कर लगा सकते हैं, या अगर ऑनलाइन मारना है तो आप लोग टेक्स्ट बुक पर मार सकते हैं। टेक्स्ट बुक पर आप लोग सेट लगा सकते हैं। टेक्स्ट बुक पर आप लोग सेट प्रैक्टिस कर सकते हैं वहाँ से, और वहाँ से अच्छा स्कोर करिए। उसमें आप लोगों का टेस्ट मारने से एक बेनिफिट होता है कि हमारा कौन सा टॉपिक वीक है, कौन सा टॉपिक वीक है हमको वो पता चल जाता है, और किस टॉपिक से कितना प्रश्न उठा रहा है और एग्जाम में कितना प्रश्न उठाया जाएगा वो आप लोगों का पता चल जाता है अगर आप लोग सेट प्रैक्टिस लगा रहे हैं तो। और देखिए ये हिंदी का है। हिंदी में देखिए संज्ञा, सर्वनाम, कारक, लिंग, वचन, काल, क्रिया, विशेषण, पर्यायवाची, विलोम, शब्द अनेक और शब्द समानार्थी शब्द पूछा जाएगा आप लोगों से। हिंदी का ये है, ये आपका हिंदी का टॉपिक है, ये हिंदी का टॉपिक है, आपका हिंदी का टॉपिक है। और इसमें से देखिए क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। हिंदी के टॉपिक में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। देखिए हिंदी के टॉपिक में आप लोग ये लिंग जो है इसको पढ़ के जाना है, ये लिंग जो है इसको पढ़ के जाना है। और उसके बाद में क्रिया, विशेषण, पर्यायवाची शब्द आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाना है। विलोम शब्द भी ज़रूर पढ़ के जाना है, क्योंकि पर्यायवाची और विलोम शब्द से आप लोगों का 4 से 5 प्रश्न उठाएगा। पर्यायवाची शब्द से आप लोगों का 4 से 5 प्रश्न उठाएगा। ये शब्द समानार्थी से भी आप लोगों का 2 से 3 प्रश्न उठेगा, 2 से 3 प्रश्न उठेगा। अब अनेकार्थ है, ये हिंदी का देखिए ये पूरा जितना भी है ना, ये आप लोगों का ये सिंपल क्वेश्चन रहता है, बस समझ का एथी है। अगर आप लोग शुद्ध हिंदी लिखते हैं, शुद्ध हिंदी लिखते हैं तो बहुत सारा प्रश्नों को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। शुद्ध ये शब्द समानार्थी प्रश्न आप लोगों से पूछा जाएगा, और हिंदी का ये अच्छे से टॉपिक क्लियर करके जाइएगा आप लोग। और अगर आप लोग पियोन का तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। और जो स्टूडेंट पियोन का अगर स्टडी कर रहे हैं तो उनके पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम लोग अब पियोन का क्लास कराने वाले हैं। 2 से 3 महीना जितना फरवरी तक आपका फरवरी और मार्च तक हम लोग टारगेट लेकर चलेंगे कि पियोन का आपका एग्ज़ाम होगा, पियोन का आपका एग्ज़ाम होगा। तो हम लोग उसी टारगेट को मानते हुए हम लोग कल से स्टार्ट करने वाले हैं। कल से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन को कि क्या क्या, और वो जो भी क्वेश्चन होगा आपका VVI होगा, जो भी क्वेश्चन होगा डायरेक्ट पियोन के लिए VVI प्रश्न होगा, उसी टॉपिक को हम लोग कराएंगे। और जो टॉपिक आप लोगों के बीच हम बताए हैं कि किस किस टॉपिक को पढ़ के जाना है, उसी टॉपिक से रिलेटेड हम लोग प्रश्न को कराएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे स्टडी विद अनूप पे। तो आप लोग स्टडी विद अनूप को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के पास शेयर भी करिए। और हम लोग ये पूरा 2 महीने का स्ट्रेटजी हम लोग तैयार किए थे एक, और आप लोगों को बीच एक छोटे से वीडियो के माध्यम से सारा प्रश्नों को हम लोग क्लियर कर दिए। और टेस्ट आप लोगों को बताएं कि बहुत ज़रूरी है, टेक्स्ट बुक पे आप लोग सेट प्रैक्टिस लगाइए। और नहीं तो अगर ऑफलाइन लगाना चाहते हैं तो आप लोग बुक खरीद के ऑफलाइन लगा सकते हैं सेट को। और बाकी सभी प्रश्न हम लोग क्लियर कर लिए हैं कि पियोन की तैयारी 2 महीने में कैसे करें। हम लोग ये इस प्रश्न को देख लिए कि फरवरी से और मार्च में एग्ज़ाम होने वाला है तो क्या क्या पढ़े, क्या क्या नहीं पढ़े, किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न को उठाएगा। और हम लोग बात कर लिए हैं रिजल्ट आने का, आप लोगों को सही तरीका बताएं कि क्या अभी 2 से 3 महीना टाइमिंग है तो हम लोग को क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। और बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि अंधाधुंध पढ़ते जाते हैं जबकि उसको सिलेबस मालूम ही नहीं है, और लेकिन पढ़ाई करते जाते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट का रिजल्ट कहीं नहीं होता है। अगर सबसे पहले आप लोगों को सिलेबस मालूम होना चाहिए, उसके बाद आप लोग स्टडी करिए। और ये पूरी जानकारी जो है एक वीडियो में हम लोग देखे हैं, और जो बता रहा हूँ वही आप लोग करिए।
बाकी मिलते हैं और अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।